नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आइए आज हम कुछ नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ आपको बेस्ट सवाल, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम आपके सामने आज ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है x बराबर अंडर रूल में 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? तो इसमें आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैंने पहले बताई थी पिछले वीडियो में, कि जो यहाँ पर जो एक संख्या दी गई है, इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच में एक का डिफरेंस होगा, जिनके बीच में एक का डिफरेंस होगा। इसके फैक्टर तो 6 और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इनको हम नहीं मानेंगे। हमें केवल ऐसे गुणनखंड देखने हैं कि जिनमें एक का डिफरेंस हो। तो अगर प्लस का चिन्ह है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। और आप देखिए, अगर यहाँ पर क्या होगा, सभी माइनस माइनस के चिन्ह होंगे। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस के चिन्ह के लिए क्या होगा, छोटी वाली संख्या होगी, 3 होगी। ये हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन देखें। y बराबर अंडर में 30 माइनस अंडर में 30 माइनस अंडर में 30 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देखिए इन दोनों में हम जो है एक छोटा एक बड़ा गुणनखंड करेंगे, अर्थात जिनमें एक का डिफरेंस होगा सिर्फ वही करेंगे। तो एक गुणनखंड आया 5 और एक आया 6। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखिए एक का अंतर है। तो जब एक का अंतर है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 5। समझ रहे हैं आप? अगर हमारा प्लस का चिन्ह लगा होता तो हमारा आंसर होता 6, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा आंसर होगा क्या? 5, छोटी संख्या। अब जैसे अगर 2 क्वेश्चन दे दिए जाए, x का मान इतना दे दिया जाए, y का मान इतना दे दिया जाए, तो अब ये जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी थी? 4। प्लस लगा है तो बड़ी वैल्यू आएगी, 4 आएगी। प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से माइनस लगा है तो 5 आएगी, अर्थात 9 आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अंडर रूल में x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो अंडर रूल में 9 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए, क्वेश्चन है कि x बराबर अंडर रूल 49 प्लस अंडर रूल 49 इस प्रकार से अनंत तक, और y बराबर ये माइनस वाला चिन्ह है। अब हमें अगर हमारे इसके फैक्टर हो जाते तो हम इसमें बता सकते थे, मान के चलो इसके फैक्टर होते 4 और 5, ये 20 होता, तो ये 20 होता तो इसके फैक्टर होते 4 और 5। इसका आंसर आता 5 और इसका आंसर आता 4। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारे इसके फैक्टर ऐसे हो सकते थे कि जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो प्लस वाले में हम बड़ी वाली संख्या दे देते हैं और माइनस वाली में छोटी वाली संख्या दे देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन होती है कि जब फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं, तो अभी मैंने देखा अगर यहाँ 20 होता, ये मान के चलिए अगर यहाँ पर 20 होता तो 4 और 5, 4 और 5, तो इसका मान आता 5 और इसका मान आता 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाती 1। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर 42 होता, अगर यहाँ 42 होता तो इससे फैक्टर होते 7 और 6, इसके भी होते 7 और 6, तो इसका मान आता 7 और इसका मान आता 6, यानी 7 माइनस 6 1। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी संख्या दी गई हो, x का मान y से 1 ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके जो भी फैक्टर होंगे और उनमें 1 का डिफरेंस होगा। तो बड़ा वाला ये हो जाएगा, छोटा वाला ये हो जाएगा, अर्थात जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो हर कंडीशन में कोई भी संख्या दी गई हो, इसके लिए हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ये निश्चित है।
इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए अंडरूल में 7, अंडरूल में 7, अंडरूल में 7, अंडरूल में 7, यानी बीच में कोई चिन्ह न दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो उसका आंसर होता है तो यही वाली संख्या होती है, यही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर चाहे कोई भी संख्या दी गई हो, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, x बराबर अंडरूल में 5, अंडरूल में 5, अंडरूल में 5, अंडरूल में 5, अगर इन्फिनिटी तक है तो हमारा आंसर होगा 5। अगर इन्फिनिटी तक है तो, अगर इन्फिनिटी तक नहीं है, अगर इन्फिनिटी तक नहीं है तो क्या आंसर होगा। तो देखिए, अगर हमारा मान है x बराबर अंडरूल 5, तो इसका मान होगा 5 की पावर 1/2। समझ रहे हैं। तो अब जैसे मान के चलते हैं, हमारा अगर ये एक ही संख्या है 1/2 हो गई, अगर हमारी संख्या है अंडरूल में 5 और अंडरूल में 5, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। इस वाले अंडरूल को हटाएंगे तो इस पर भी 1/2 आ जाएगी और इस पर भी 1/2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 5 की पावर 1/2 और अंडरूल 5 की पावर 1/2, यही आ जाएगी। यानी इसका फिर से हटाएंगे तो इस पर 1/4 आ जाएगी। तो 5 की पावर 1/2 प्लस और गुणा 5 की पावर 1/4, 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, 1/2 यानी ये होगा 2/4 और 1/4 3/4 हो गया। ये कहने का मतलब इसमें नीचे 2 अंडरूल हैं, 2 अंडरूल हैं, तो क्या आएगा 1/2 गुणा 2 आएगा, नीचे 2 बार 4 आएगा। अगर 3 अंडरूल होते तो नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 आता और ऊपर क्या आता है, एक संख्या कम आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है x बराबर अंडरूल में 5, अंडरूल में 5 और अंडरूल में 5, तो कितने फैक्टर हैं, सॉरी कितने अंडरूल लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो 5 की पावर कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि हो जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगी 7। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 1 2 3 4 लगे हुए हैं, तो 5 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और ऊपर एक कम करके रख देंगे, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंप्लीफिकेशन में इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे अगर कोई वैल्यू दी गई है x बराबर अंडरूल में 17 प्लस अंडरूल में 17 प्लस अंडरूल में 17 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर इस प्रकार की इक्वेशन दी गई है और x की वैल्यू पूछी है, तो अब देखिए इसमें फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं। अगर इसके फैक्टर हो जाते तो बड़ा वाला फैक्टर जो है इसका आंसर हो जाता। तो जब ऐसी कंडीशन में फैक्टर नहीं होते हैं तो x की कंडीशन में जो x की वैल्यू होती है वो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, अंडरूल में 4a + 1 आगे +1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब एक ही जगह सब 17 रखेंगे तो अंडरूल में हो जाएगा 17, 17 चौके 68 प्लस 1 और आगे +1/2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या जाओ, अंडरूल 69 और +1, अंडरूल में 69 प्लस के 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया होता तो यहाँ हमारे फार्मूला में क्या हो जाता, ये जो 1 है वो क्या हो जाता, माइनस का हो जाता, यहाँ पर ये माइनस का हो जाता। तो हमारा आंसर होता अंडरूल 49 वो अंडरूल 69 माइनस के 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर अंडरूल में
6 प्लस अंडूल में 6 प्लस के अंडूल में 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो 6 के तो फैक्टर हो रहे हैं 2 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। चलिए अब हम फार्मूला लगा के इसका यूज़ करेंगे, अगर देखते हैं हमारा फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अंडर में 4 इंटू 6 प्लस के 1 आगे प्लस का 1/2। तो अब देखिए 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 का जब अंडर लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 1/2 यानी कि हो जाएगा 5 प्लस के 1/2 यानी 6/2, अर्थात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वहीं अगर ये माइनस होता तो आंसर क्या आता, ये 2 आता। तो अगर यहाँ माइनस करते हैं तो जो 1 की जगह क्या हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2, अर्थात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला से भी आ जाता है और हम ऐसे गुणनखंड करके निकालते हैं वो भी आ जाता है। लेकिन गुणनखंड हम जब करते हैं जब गुणनखंड हो जाते हैं, और जब गुणनखंड नहीं होते हैं तो हमें इस फार्मूला से भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे फार्मूला वाले सवाल तो जो है बहुत टफ सवाल है, अच्छे एग्जाम में आते हैं, और सिंपल एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आते रहते हैं नॉर्मल। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।